खलीफा हारून रशीद ने एक मरतबा मोहम्मद बताल रूमी से उनका वो अजीब वाक़या दरियाफ्त किया जो इनको बलाद रूम में पेश आया था। तो मोहम्मद बताल ने बयान किया कि मैं एक मरतबा गर्दन में अंजीर लटकाए और सर पर टोपी रखे हुए सर नीचे किए रूम की चरागाहों में चला जा रहा था कि इतने में पीछे से घोड़े की टापों की आवाज़ आई। देखा तो एक हथियार बंद सवार नेज़ा हाथ में लिए चला आ रहा है, जिसने मेरे करीब आकर मुझे सलाम किया और मेरे जवाब के बाद इसने मुझसे मालूम किया कि क्या तुमने बताल को देखा है। मैंने कहा बताल तो मैं ही हूँ। ये सुनकर वो अपने घोड़े से उतरा। इसने मुझसे सलाम किया और मेरे पैर चूमने लगा। मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया मैं आपकी खिदमत करने आया हूँ। ये सुनकर मैंने इसको दुआ दी। इतने में क्या देखता हूँ कि अचानक 4 सवार हमारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। ये देखकर मेरे इस साथी ने कहा कि मुझे इजाज़त दीजिए मैं इनकी तरफ पेशकदमी करूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। चनाचे कुछ देर की लड़ाई के बाद इन 4 सवारों ने मेरे साथी को कत्ल कर दिया और फिर मेरी तरफ बढ़कर मुझ पर हमला आवर हुए। मैंने कहा अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं अपने साथी के हथियारों से इसके घोड़े पर सवार हो जाऊं। उन्होंने इसको मंजूर कर लिया। चनाचे जब मैं घोड़े पर सवार हो गया तो उन्होंने मेरा मुकाबला करना चाहा तो मैंने कहा तुम 4 हो और मैं अकेला। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि तुम में से एक मेरे मुकाबले पर आता रहे। पास उनमें से एक सवार मेरे मुकाबले में आया जिसको मैंने कत्ल कर दिया। इसके बाद यके बाद दीगरे वो दूसरे आए, इनको भी मैंने इसी तरह कत्ल कर दिया। अब चौथा बाकी रहा। शिद्दत से जंग हुई कि हम दोनों के नेज़े भी टूट गए। फिर हमने घोड़ों से उतरकर अपनी अपनी ढाल और तलवारें संभाल ली, हत्ता कि दोनों की ढालें टूट गई और तलवारों के कब्जे तक अलग हो गए, जिससे वो भी जमीन पर गिर गई। फिर आपस में कुश्ती होने लगी, यहाँ तक कि शाम हो गई और आफ्ताब गरूब हो गया। हम में से कोई भी एक दूसरे पर काबू ना पा सका। इसके बाद मैंने इसको मुखातिब करके कहा कि मेरे दीन में जो फर्ज नमाज थी आज वो मुझसे कज़ा हो गई। वो बोला कि मेरी भी यही हालत है, क्योंकि वो निसारी का पादरी था। मैंने कहा क्या ये मुमकिन है कि तुम वापस हो जाओ और हम अपनी अपनी फौत शुदा नमाजें कज़ा करके रात में आराम कर लें और फिर सुबह मुकाबला हो। वो कहने लगा बड़ी खुशी है। चनाचे मैंने अपनी नमाजें अदा की और अल्लाह की तौहीद बयान की। इसने भी जो कुछ इसको करना था किया और सोते वक्त वो मुझसे कहने लगा कि तुम अरबी नस्ल हो, तुम में बेवफाई है। मेरे कानों में 2 झांस हैं, इनमें से एक को तुम अपने कान में लटका लो और अपना सर इस पर रख लो। जब तुम कोई हरकत करोगे तो तुम्हारा झांस बजेगा और मैं खबरदार हो जाऊंगा। मैंने इसको मंजूर कर लिया और इसी तरह हमने रात गुजारी। सुबह को आली सुबह तौहीद इन्हीं के साथ मैंने अपने फर्ज नमाज अदा की और इसके बाद हम दोनों कुश्ती लड़े और मैंने इसको पछाड़ लिया और इसके सीने पर सवार होकर चाहा कि इसको ज़बह कर दूं, मगर इसने मुझसे माफ़ी की दरख्वास्त की और मैंने इसको छोड़ दिया। फिर जब दोबारा हम कुश्ती लड़े तो मेरा पाँव फिसल गया और इसने मुझ पर आकर मेरे सीने पर सवार होकर मुझे ज़बह करना चाहा। तो मैंने कहा कि मैं तुमको माफ़ कर चुका हूँ, क्या तुम मुझको भी माफ़ कर सकते हो? फिर मेरे इस कहने पर इसने भी मुझे छोड़ दिया। फिर जब तीसरी दफ़ा हमारी कुश्ती हुई, इसने मुझे फिर पछाड़ लिया और मेरे सीने पर चढ़कर मुझे ज़बह करना चाहा। तो मैंने कहा कि पहले तो एहसान में हम तुम दोनों बराबर हो चुके, अब तुम मुझ पर एहसान कर दो। ये सुनकर वो कहने लगा अच्छा तेरी मर्जी। फिर चौथी मर्तबा भी कुश्ती में इसने मुझे गिरा लिया और कहने लगा मैंने अब पहचाना कि तू बताल है, बस मैं तुझको ज़रूर ज़बह करूँगा और सरजमीन रूम को तुझसे निजात दिलाऊंगा। मैंने इससे कहा कि अगर मेरे रब ने चाहा तो मुझे हरगिज़ कत्ल नहीं कर सकोगे। ये सुनकर इसने मेरे कत्ल करने के लिए खंजर उठाया और कहने लगा तू अपने रब से कह
کہ وہ اب مجھے روک لے۔ اے امیر المومنین، اتنے میں میں نے دیکھا کہ میرا وہ مقتول ساتھی کھڑا ہوا اور اس نے تلوار اٹھا کر اس کا سر اڑا دیا اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ سچ ہے کہ شہید فی سبیل اللہ کا بڑا درجہ ہے۔ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اللہ ان کو غیر شعوری زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کا شوق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔